नमस्कार, मैं निखिल प्रकाश विद्या के मंदिर सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ। आप मेरी दाहिनी ओर देख सकते हैं बच्चों को खेलते हुए। ये सारे बच्चे इसी तरह से समय समय पर खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने रिसेप्शन एरिया में। सबसे पहले आपको गार्ड साहब मिलेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने रिसेप्शन पे। ये है हमारा रिसेप्शन। यहाँ पर आकर के संगीता मैम आपको किसी भी चीज़ की जानकारी जो हमारे विद्यालय में चलता है होता है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। मैम आगे बढ़ते हुए इसके बाद हम लोग आएंगे अपने अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में मुकेश जी यहाँ आपको सारी जानकारी देंगे। जो भी बिलिंग वगैरह काउंटर्स है ये सारे यहाँ पर है। इसके बाद चलेंगे हम लोग आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे बाहर में। हमारे चेयरमैन साहब का एक और ऑफिस है जहां पे वो परस्पर रूप से सभी पेरेंट्स से उनके बच्चों की बढ़ोतरी के लिए मीटिंग्स करते हैं। आइए अंदर आते हैं हम लोग। ये कमरा खास पेरेंट्स को बैठने के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी शिकायतें, अपनी दिक्कतें चेयरमैन साहब से कर सकें। चलिए अब अंदर चलते हैं। अब चलते हैं हमारे एकेडमिक्स ब्लॉक में। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर हमारे बच्चे हमेशा हर एक क्लास के चैप्टर खत्म हो जाने के बाद एक टेस्ट देते हैं। ग्रेजुअली हमारे क्लास टेस्ट यूं ही चलते रहते हैं। हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद हमारे क्लास में टेस्ट होते रहता है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले निचली फ्लोर पे जो पहला ब्लॉक में हम लोग आएंगे, ये हमारा एक्टिविटी रूम है। इसमें डांस और म्यूजिक की क्लासेस चलाई जाती हैं। क्योंकि अभी शाम है तो अभी शिक्षक नहीं है यहाँ पर। चलते हैं क्लास 8th में। बैठिए। ये हैं क्लास 8th B के बच्चे। अभी कौन सा पीरियड है आप लोग का? क्या चल रहा है? कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है अभी? मैथ्स। रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? पेपर चल रहे हैं आप लोगों के, है ना? चलिए ठीक है। पढ़ाई अच्छी हो रही है? इस पे काम चल रहा है? चलिए ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आगे चलते हुए ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठते हैं। इसके आगे हम जब आगे आएंगे ये है हमारा डायरेक्टर्स ऑफिस जहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब बैठते हैं। आइए अंदर। हमेशा काम कुछ ना कुछ चलते रहता है। पीछे आप देखेंगे तो हमारे मॉनिटरिंग रूम है। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस, जितने भी रूम्स हैं सबको आप मॉनिटर कर सकते हैं एक जगह पे। हमारा कैंपस 100% एरिया में CCTV लगा हुआ है हर जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग क्लास 2 में। आ जाए मैम। बैठिए। पेपर चल रहे हैं आप लोगों के, बैठ जाइए। हैव अ सीट। किसका पेपर है अगला? कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है मैम। कॉपी चेकिंग भी चल रही है साथ साथ में। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है कीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। प्रणाम प्रणाम। बैठिए, बैठ जाइए। पेपर चल रहे हैं आप लोगों के। अब किसका पेपर है अगले दिन? मैथ्स का। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। कैसे जा रहे हैं पेपर्स? अच्छे जा रहे हैं? वेरी गुड। चलिए ठीक है, काम कीजिए अपना। आइए अब आते हैं कक्षा 6 में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। क्लास 6B 6A। चलिए बहुत बढ़िया सर। अभी संस्कृत में पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, सुभाषितानी। क्या बात है। सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। हमें भी याद है सर, एक बचपन में पढ़ा था हमने। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सर आप इस कक्षा के पाठ का ही है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को भी पढ़ना है ये श्लोक, है ना? चलिए। सुभाषितानी में बताने वाला था। प्रथम दिन है यह। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। हाँ, इस शब्द से
भाष का अर्थ होता है क्या? कहना, बोलना, है ना। और सुभाषितानी, सुभाषितानी यह बहुवचन है। सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा, और भाष का अर्थ बोलना या कहना या वचन। सुंदर वचन को क्या कहते हैं हम? सुभाषित कहते हैं। और सुभाषितानी बहुवचन हो गया। सुभाषितम, सुभाषितम। चलिए सर आप कंटिन्यू करें, हम लोग थोड़ा आगे निकलते हैं। आइए आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं क्लास 6th B में। बैठिए बैठिए बैठिए। हमारे यहाँ हाथ जोड़ने का कल्चर बहुत पुराना है, इसलिए हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमारे सभी बच्चे, आप कभी भी आएंगे तो आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? कल पेपर है आप लोगों का, कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश का। ठीक है, बहुत बढ़िया, तैयारी चल रही है। चलिए ठीक है, कैरी ऑन कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। अब आते हैं हम लोग क्लास 4 में। आ जाए मैम। प्रणाम प्रणाम, बैठिए बैठिए। इन लोग के भी पेपर चल रहे हैं मैम। अगला पेपर किस चीज़ का है आप लोगों का? EVS। पढ़ाई हो रही है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे पढ़ते हैं आप लोग? नया लगा है ना ये? अच्छा लगता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कंटिन्यू। चलते हैं हमारे कंप्यूटर लैब में। आइए, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या सीख रहे हैं सर बच्चे आज? टच पेंट। अच्छा, डिजाइन करना सीख रहे हैं ये। दैट्स वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव। तो कल के लिए हमने आज से ही शुरू करा है बच्चों को अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज में, जिनके तरफ ये जा सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। हम आज से ही बच्चों के अंदर डिज़ाइन का एक भाव भर रहे हैं कि वो आगे इस पर काम कर सके। आप यहाँ एक नज़र और देखिए, ये हमारे पास है यहाँ पे एक सर्वर। इस सर्वर से हमें मदद मिलती है कि जितने भी हमारे पूरे के पूरे क्लासरूम्स में हमने लगा रखे हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के स्मार्ट पैनल्स, ठीक है। ये जो सर्वर है वो हमें हेल्प करता है कि आप किसी भी क्लास में जा करके किसी भी क्लास का कंटेंट ओपन करके बच्चों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत बार जरूरत पड़ती है कि क्लास 6 के बच्चों को 8th का रेफरेंस दे करके आपको कुछ समझाना होता है। उसके लिए ये सर्वर हमारी मदद करता है और जितने भी क्लासेज हैं सभी में सभी क्लासेज का कंटेंट अवेलेबल होता है। चलिए आगे चलते हैं। लेबोरेटरीज कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ का प्रैक्टिकली यूज़ ना देख लें तब तक किसी भी चीज़ की थियोरी कम समझ में आती है। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कोई सा भी ऐसा संसाधन नहीं है जो कि +2 तक के कंप्लीट लैब वर्क को पूरा ना कर पाए। हम लोग हर एक चीज़ में परिपूर्ण हैं अपने बच्चों को सही सही थियोरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि फिजिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सभी चीज़ों का प्रैक्टिकली यूज़ नहीं दिखा पाते हैं। यहाँ SRS में हमारे पास एक एक प्रैक्टिकल्स, जितनी भी थियरीज हम बच्चों को पढ़ाते हैं सबका प्रैक्टिकल करने का हमारे पास संसाधन है, सब कुछ उपलब्ध है, जिससे हम बच्चों को हर एक चीज़ का मैकेनिज्म बहुत ही ईजी तरीके से समझा सकते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का दौड़ना हो या फिर हमारा चलते चलते आगे की ओर रुक जाना, चाहे वो फ्रिक्शन हो या फिर इनर्शिया। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं बायोलॉजी लैब में। बायोलॉजी लैब, बायोलॉजी इट मीन्स लाइफ। जीवन कैसे चलता है, क्या कुछ कैसे काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है। जब तक बच्चे प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देखेंगे नहीं तब तक अच्छे से सीखेंगे नहीं। एक्स्ट्रा मार्क्स की क्लासेस के साथ साथ हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चे सामने से एक सेल को डिवाइड होते हुए हर एक सेल का डिवीजन में जितने सारे प्रोसेसेस होते हैं सब कुछ को देख करके सीख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आते हैं हम लोग अपने बच्चों के छात्रावास में। ये है बच्चों का बेडरूम, जिसमें बच्चे रात में नाइट क्लास के बाद आकर के आराम करते हैं। यहीं पे बच्चों की पेटियाँ रखी हुई हैं जिनमें वो अपना ज़रूरी सामान रखते हैं। अभी कुछ खूब अच्छे से हुआ नहीं है क्योंकि हम लोग बस ऐसे ही शूट करने निकल चुके थे। तो इधर साइड में आप देख सकते हैं बच्चों की पेटियाँ हैं, स्लीपर्स हैं, सारा सामान एक तरफ में रखा है और इसी में बच्चे रहते हैं। अब मिलते हैं हमारे उन बच्चों से जिन्होंने इस बार 10th बोर्ड की परीक्षा दी है। आज उनका सभी बच्चों का आखिरी परीक्षा थी आज उनकी। आज मैथ्स की परीक्षा दे करके ये बच्चे आए हैं। हम लोग मिलेंगे इन बच्चों से। मिलिए, कैसे हैं आप सब?
कैसा गया पेपर? पक्की बात? 80 आउट ऑफ 80? अमृत, कैसी करी प्रिपरेशंस? टेस्ट सीरीज मदद करा? अच्छा ठीक है। और अच्छा, मतलब जो क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करे थे उनमें से क्वेश्चंस आए? अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। मतलब हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसका काम दिखा है ना? हम लोग जितना भी टेस्ट सीरीज और हम लोग जितने प्री बोर्ड्स हम लोगों ने लिए हैं उनका असर हम लोगों के काम पर दिखा है। क्या? टाइम मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा रहा है ना? चलो ठीक है, हम बैठो। ये थे हमारे कक्षा 10वीं के वो छात्र जिन्होंने अपनी फाइनल परीक्षा का आज अंतिम दिन पूरा करा है। हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि बच्चों को कुछ ना कुछ अधिक मिले, समय से अधिक, जरूरत से अधिक। इसीलिए हमारे शिक्षक दिन रात इस प्रयास में रहते हैं कि हमारे बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ नया और अच्छा मिलता रहे, जिसके लिए हमारा पूरा का पूरा SRS परिवार सदैव तत्पर रहता है।